आप सब तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मेरी शोक सभा में आए हैं। थोड़ा भैया अगर इसका अगर बेस कम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि तालियां बजाओ मत बजाओ, अच्छा लगे तो बजाना, क्योंकि जितने भी शेर व शायरी मैंने याद करी थी वो तो आप में से किसी ना किसी ने एक एक करके बोली दी होगी। बस यही कहूंगा कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। आपने इतनी ताली बजाई, यकीन मानिए इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे, हाँ, जो अभी तक हुए नहीं। और ये जो चश्मे वाले भाई साहब इसी तरीके से नाटक करवाते रहे तो कभी होने भी नहीं, ये भी सकते हैं। तो हम आपको महावीर कैंसर हॉस्पिटल के तत्वाधान से आज एक नुक्कड़ नाटक जो हम दिखाते हैं लोगों को, वो नहीं दिखाएंगे बल्कि एक नाटक दिखाएंगे। उस नाटक को देखने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आपके पास जो प्यारे प्यारे सैमसंग, ओप्पो, पोको, जियोनी जितने भी फोन हैं उनको पति मोड पर डाल दें, जिससे आप हमारे एक ताली बजी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि पूरी तालियों का लोड ही आपके ऊपर है। तो एक छोटी सी बात है, अगर महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा गया तो शायद हमारा ये नाटक दिखाना व्यर्थ है। तो आपके बारे में कहूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात महावीर वंदना पढ़ता हूं, उसमें शायद तालियों की गड़गड़ाहट उठे कि ना उठे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि जो परपीड़ा मन में धारे वो नैन नीर हो जाएगा, जो नैनों की भाषा समझे हर कई पीर हो जाएगा, जो जीवन के व्याह मोह को तजकर दीर्घ गंगा जल से तन मन को तीर्थ बना लेगा, वो भगवान महावीर हो जाएगा। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं कि मैं जैन धर्म से नहीं हूं, ना मेरा जैन कुल में जन्म हुआ, लेकिन मैं संस्कारों से जैन हूं, मैं शाकाहारी हूं, मैं वो सब करता हूं जो आप करते हो। ये कोई बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, मैं सत्य बोल रहा हूं। तो एक मेरे मित्र बंधु उन्होंने कहा कि जैनियों के जो बाबू होते हैं बड़े नग्न अवस्था में होते हैं, इनको क्या सर्दी नहीं लगती, क्या इनको लज्जा नहीं आती? मैं 4 पंक्तियों से इस परिसर में जवाब दे रहा हूं, अच्छी लगे तो पर तमाचा जैसे लगे कि जिसका तन कुंदन जिसका मन कुंदन, तप तप करके तन बना होगा कुंदन, इस दुनिया में उनसे ज्यादा प्यारी मूरत किसकी होगी? तालियां रोकना। इस दुनिया में अगर एडवांस पेमेंट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और देश में यही हो रहा है कि जिसका तन कुंदन जिसका मन कुंदन, तप तप करके तन बना होगा कुंदन, इस दुनिया में उनसे ज्यादा प्यारी मूरत किसकी होगी? जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की क्या जरूरत होगी? अब मैं सीधे सीधे आप पर आता हूं, क्योंकि इतनी सारी महिला एक साथ 2 घंटे से चुप बैठे हुए मैं बहुत देख ही नहीं पाया हूं। आज देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि सब एकता कपूर के सीरियल के प्रोडक्शन से यहाँ पर ही बैठा दी गई हो। मैं सच्ची सब सच के बैठे हुए, जैसे अभी बस बारात ही निकलने वाली है। हम पुरुष लोग आपके लिए मात्र एक मकान बनाकर देते हैं, और उस मकान को घर बनाते हो आप। तब मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान 6 दीवारों को घर बना देता है। तो आप तो वो हो, तब मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि होली कोली, हाँ बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने जल्दी शुरू कर दिया, आप और जल्दी आ गए। कि होली रोली कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। आंटी जी आप हमें सत्संग के लिए भी बुला सकते हैं कि होली कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उनका आंगन हमेशा सूना सूना रहता है, जिनके आंगन में बेटियों का अवतार नहीं होता है। इस धरती से मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता। यहाँ मंच से, डायस से इंदिरा गांधी का भी नाम आया, बहुत अच्छी विभूतियों का भी नाम आया, और एक आपके अपने यहाँ पर बैठी हुई रश्मि कोठारी जी का भी नाम आया। शायद नाम को पढ़ हो गया तो मुझे माफ करना, लेकिन नाम इंसान की पहचान से कहीं बड़ा होता है। तब मैं कहता हूं कि होली कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता। अगली पंक्ति आपके दिल से अगर उठा लगो तालियों से कोल्हार करना
कि बेटा घर पर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटा घर पर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर पर हो तो मेहमान भूखा नहीं जा सकता। वक्त पर नारी बनकर मियां ने जहर का प्याला पिया है, सुर लता मंगेशकर के डोलते हैं, सानिया बनकर के खेल के मैदान में खिलखिलाई है। अरे मूर्ख है वो लोग जो बेटियों को बेटों से तोलते हैं। बाप की पगड़ी मां का रेशमी परिधान है। सच में बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा। और हमारे बीच में जो बैठी हुई है उनके लिए सबने अपने अपने तरीके से पंक्तियां बोली है। मैं भी बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं कोई खास नहीं बोलूंगा। अच्छी लगे तो मुझे बताना कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो ट्रेन रिक्शा चलाने लगी है बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी है बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं। सुना है वायुयान तक उड़ाने लगी है बेटियां। और अगली दो पंक्तियां रश्मि जी के लिए तालियों से उठाना कि सुना है वायुयान तक उड़ाने लगी है बेटियां, वीर की शहादत अर्थी को कांधा देकर सुना है शमशान तक जाने लगी है बेटियां। तो रश्मि जी की पंक्तियां आपके लिए थी। और एक छोटी सी बात के बाद में नाटक की शुरुआत करते हैं। अब तो क्या हम नाटक वाटक करने लगे हैं, पहले के नाटक वाटक का कोई क्रेज नहीं था। पहले हम बेरोजगार हुआ करते थे, तो मैं यहाँ WTP में आसपास के जॉब के इंटरव्यू के लिए गया। अब भैया इतना सज्जन सुशील आदमी जिसने BA कर रखी है, उससे पहला सवाल पूछा जाता है, पहला सवाल कि कितने में खरीदी। मैंने कहा क्या डिग्री। अब भैया ऐसे सभ्य इंसान से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो बिना सेकंड गवाए मैंने बोल दिया कि जितने में आपने खरीदी होगी उससे कम में आपको दिलवा दूंगा। तो बोलते कि कुतर्क करते हो। मैं कहा नहीं, कुतर्क तो क्यों करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा इंटरव्यू में, बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम था। उसके बाद मैं नाटक की शुरुआत करता हूँ। तो मैंने बड़े आदर के साथ में कहा कि आदरणीय पूजनीय नरेंद्र। उन्होंने कहा बेटा वेरी गुड, पढ़े लिखे लगते हो। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, बताओ भैया हमारा हिंदुस्तान कब आजाद हुआ। मैंने फर्राटे के साथ कहा, सिद्धार्थ जी सुनिएगा, मैंने कहा कि हमारे देश की आजादी की प्रक्रिया तो 1857 को चालू हो गई थी और 90 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हो पाया। और हमारे देश को आजाद कराने में पड़ोसी के देशों का भी योगदान था। उन्होंने कहा वेरी गुड। तीसरा सवाल, भैया क्या चांद पर पानी है क्या। मैंने कहा कि साइंस तो मान चुकी है, अब भैया जैसे ही बात आगे बढ़ेगी पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि नौकरी पक्की। बाहर निकला, भाई साहब आए और बोले कि ये क्या क्या पूछा। सारी की सारी चीज बता दी क्योंकि रटर विद्या थी, सब कुछ रख दिया। भाई साहब गए मेरी जगह इंटरव्यू देने के लिए। पहला सवाल पूछा इनसे, आपका क्या नाम है। तो इन्होंने कहा कि आदरणीय पूजनीय नरेंद्र। अब उन्होंने सोचा कि कोई निकनेम होगा, चलो कोई बात नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि भैया आपका जन्म कब हुआ। अरे हमारे जन्म की प्रक्रिया तो 1857 को चालू हो गई थी। ताली तो इस बात पे बजाओगे कि 90 वर्षों के संघर्ष के बाद 47 को पैदा हो पाया और मुझे पैदा करने में पड़ोसियों का भी योगदान था। अरे पागल हो गए हो क्या। साइंस को मान चुकी है, कंफर्म होते बता देंगे। तो आप नाटक की करते हैं शुरुआत, तो हाथ खोलना एक बार जोरदार तालियों के साथ में। हाथ भैया करें।